गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कक्षा 7 गणित में आज हम ले रहे हैं प्रश्नावली 8.3। तो इसमें पहला प्रश्न है, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत या प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी 4 क्वेश्चन इसमें हैं। देखिए, तो प्रश्न नंबर 1 है, बगीचे में काम आने वाली कैंची रुपया 250 में खरीदी गई और रुपया 325 में बेची गई। तो जब वस्तु का क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य अधिक होगा, कम में खरीद कर अधिक में बेचा जाएगा, तो निश्चित है उस पर लाभ होगा। इसके विपरीत यदि वस्तु के क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है तो वहाँ पर हानि होगी। अधिक में खरीद कर कम में बेचने पर हानि होगी और कम में खरीद कर अधिक में बेचने पर लाभ होगा। तो अब लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम पहले टोटल लाभ ज्ञात करेंगे। तो लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इसी प्रकार हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। इसी प्रकार हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है का ए। प्रश्न नंबर 1 का ए। तो प्रश्न कह रहा है, बगीचे में काम आने वाली कैंची रुपये 250 में खरीदी गई। चूंकि कैंची का क्रय मूल्य खरीद मूल्य बराबर रुपया 250 तथा कैंची का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 325 रुपया 325। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, अर्थात कम में खरीद कर अधिक में बेची गई, तो निश्चित है यहाँ पर लाभ होगा। क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम, इसलिए कैंची पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो घटाते हैं 325 ऋण 250 बराबर 75 रुपया। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर हो गया 75 बट्टा 250 गुणा 100। तो यहाँ पर हम 100 की एक शून्य और 250 की एक शून्य काट दें। 25 का भागा 75 में दे 3 बार, तो 10 दिया 30%। तो द आंसर होंगे इसके उत्तर लाभ बराबर 75 रुपया, लाभ प्रतिशत बराबर 30%। तो हो गया प्रश्न नंबर 1 का ए। अब आता है बी। देखिए, प्रश्न दूसरा ऐसा ही है ये भी। एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। तो क्रय मूल्य कम, विक्रय मूल्य अधिक है, तो निश्चित है यहाँ पर भी लाभ है। क्योंकि रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य बराबर 12,000 रुपया 12,000 तथा विक्रय मूल्य बराबर रुपया 13,500। इसलिए देखिए,
लाभ बराबर विक्रय मूल्य, अधिक है विक्रय मूल्य तो लाभ होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, बराबर हो गया 13,500 ऋण 12,000, बराबर हो गया 1,500 रुपये का लाभ हो गया। तथा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। देखिए लाभ हो गया 1,500 बट्टा क्रय मूल्य है 12,000 गुणा 100। देखिए 100 की 2 शून्य और 12,000 की 2 शून्य काट दें, 120 बच गया, 120 की 1 शून्य और 1500 की 1 शून्य काट दें तो 12 का भाग 150 में देना है, 12 कम 12, 3 शेष बचा 30 हो गया, 12 दूनी 24, 6 शेष बचा, दशमलव लगाएं, 12 पंचे 60, जीरो मिलेगा दशमलव लगाने से, इसलिए उत्तर आ गया आपका। 2 उत्तर होंगे, लाभ बराबर ₹1500 तथा लाभ प्रतिशत बराबर हो गया आपका 12.5%, 12.5%, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी है, देखिए एक अलमारी 2,500 में खरीदी गई और 3,000 में बेची गई, तो यहाँ पर भी विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो निश्चित लाभ है, चूंकि अलमारी का क्रय मूल्य ₹2,500 तथा विक्रय मूल्य बराबर ₹3,000, चूंकि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य कम, इसलिए अलमारी पर लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, बराबर हो गया 3,000 ऋण 2,500 बराबर 500 रुपया। तथा लाभ प्रतिशत लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, बराबर हो गया 500 बट्टा 2,500 क्रय मूल्य है गुणा 100, बराबर देखिए 2500 और 500 की 2 जीरो काटी, 5 से 25 कट जाता, 5 बार 5 का भागा 100 में दें, 5 दूनी 10, 5 शून्य 20%, इसलिए उत्तर 2 उत्तर होंगे, लाभ बराबर 500 रुपया, लाभ प्रतिशत बराबर हो गया आपका 20%। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर डी है, देखिए कहता है एक स्कर्ट ₹250 में खरीदकर 150 में बेची गई, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य स्कर्ट का अधिक है, तो यहाँ पर इसको हानि होगी। देखिए चूंकि स्कर्ट का क्रय मूल्य बराबर 250 रुपया तथा विक्रय मूल्य बराबर ₹150, चूंकि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम, इसलिए स्कर्ट पर हानि,
स्कर्ट पर हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर 250 ऋण 150 बराबर 100 रुपया। इसलिए हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर हो गया, हानि हो गई 100 रुपये की, क्रय मूल्य है 250 गुणा 100। 250 और 100 की एक जीरो काट दें, 25 से 100 को काट दें, 25 चक्को 100, 10 चक्को 40%। इसलिए उत्तर आ गया हानि हो गई आपकी, हानि बराबर 100 रुपया और हानि प्रतिशत हो गया आपका 40%। तो बन गया प्रश्न नंबर 1। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ पर अनुपात में 3-3 पद भी हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक पद को प्रतिशत में बदलिए। दिए गए अनुपात के प्रत्येक पद को प्रतिशत में बदलिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 का ए, चूंकि दिया गया अनुपात बराबर 3:1, इसलिए अनुपातीय योग अनुपात के दोनों पदों को जोड़ दीजिए, 3-1 बराबर 4। इसलिए अनुपात के प्रत्येक पद का भिन्नात्मक हिस्सा या भिन्नात्मक भाग बराबर हो गया। देखिए 4 में से पहला अनुपात है 3, तो इसको हम कहेंगे 3/4, अनुपात 1/4। इसलिए प्रत्येक भाग का प्रतिशत। अब भिन्नों को प्रतिशत में बदलना हमने बताया था आपको पहले भी, तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100% से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 3/4 गुणा 100% अनुपात 1/4 गुणा 100%। तो देखिए 4 से 100 काटते हैं 25 बार, 25×3 75%। अनुपात ये ऐसे ही 4 से 100 काटे 25 बार, 25 से कम 25%। तो ये हमारा अनुपात का प्रत्येक पद प्रतिशत में बदल गया। प्रश्न नंबर बी है, चूंकि दिया गया अनुपात बराबर 2:3:5, 3 पद हैं, 2:3:5, इसलिए अनुपातीय योग, टोटल भाग भी कह सकते इसको, अनुपातीय योग। तो अनुपात के अंकों को जोड़ना है, 2-3-5, 3 2 5 5 10। अब 10 में से पहला भाग है 2, दूसरा भाग है 3, तीसरा भाग है 5, इसलिए अनुपात के प्रत्येक पद का भिन्नात्मक भाग बराबर हो जाएगा 2/10, 10 में से 2 पहला है, अनुपात 3/10, 10 में से 3, अनुपात 5/10। इसलिए प्रत्येक भाग का प्रतिशत। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए फिर वही बात, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न की संख्या को 100% से गुणा कर देते हैं, तो अपने आप प्रतिशत में बदल जाएगा। 2/10 गुणा 100%
अनुपात 3/10 गुणा 100% अनुपात 5/10 गुणा 100%। प्रत्येक भिन्न को 100% से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10 से 100 में भाग दे देते हैं। 10.100 10.100 10.100। अब देखिए 10 दूनी 20%, पहले भाग का प्रतिशत हो गया। अनुपात 10 दिया 30%, अनुपात 10 पंचे 50%। जोड़ दीजिए, टोटल 100% निकल जाएगा। अगला है सी। देखिए 1:4। चूंकि दिया गया अनुपात बराबर 1:4, इसलिए अनुपातीय योग अनुपात के अंकों को जोड़ दीजिए। टोटल भाग 1-4 बराबर 5। अब 5 में से पहला पद है 1, तो इसका भिन्नात्मक रूप हो गया 1/5। दूसरे का हो गया 4/5। इसलिए अनुपात के प्रत्येक पद का भिन्नात्मक भाग बराबर 1/5 अनुपात 4/5। इसलिए प्रत्येक भाग का प्रतिशत। फिर वही भिन्न की संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। तो 1/5 गुणा 100% अनुपात 4/5 गुणा 100%। तो देखिए बराबर 5 से 100 कटता है 20 बार, 20 पंचे 100। यहाँ भी काट दीजिए, 20 कम 20%, अनुपात 20 चक्कू 80%। टोटल जोड़ के 100% हो गया। अब आते हैं ABCD क्वेश्चन। देखिए एक और है। चूंकि दिया गया अनुपात बराबर 1:2:5, 1:2:5, इसलिए अनुपातीय योग बराबर 1-2-5। ये हो गया 2 के 3, 5 3 8। इसलिए अनुपात के प्रत्येक पद का भिन्नात्मक भाग बराबर, देखिए 8 में से 1, 8 में से 2, 8 में से 5, तो हो जाएगा 1/8 अनुपात 2/8 अनुपात 5/8। इसलिए प्रत्येक भाग का प्रतिशत। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% गुणा कर देंगे। 1/8 गुणा 100% अनुपात 2/8 गुणा 100% अनुपात 5/8 गुणा 100%। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 से 100 नहीं कटता, तो गुणा कर लीजिए, बराबर हो गया 100/8% अनुपात 200/8% अनुपात 500/8%। अब भाग देते हैं। देखिए कितनी बार जाता है, बराबर हो गया 8 का भागा 100 में दे, 8 कम 8, 2 शेष बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 शेष बचा, दशमलव लगाएं 40 हो गया, 8 पंचे 40, 12.5% अनुपात ऐसे इसका 8 दूनी 16, 4 शेष बचा, 8 पंचे 40, 25% अनुपात इसका देखें 8 का भागा 50 में, 8 6 48, 2 शेष, 8 दूनी 16, 4 शेष बचा, दशमलव लगाया, 4 कुछ 0 मिल जाएगा, 8 पंचे 40, 65.5%।
अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जनसंख्या में जो कमी आई उसको निकाल लेते हैं। प्रारंभिक जनसंख्या में से बाद की जनसंख्या को घटा दें, फिर उसका प्रतिशत निकालने के लिए जनसंख्या में कमी बट्टा प्रारंभिक जनसंख्या गुणा 100, तो अपने आप प्रतिशत में बदल जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 3, चूंकि नगर की प्रारंभिक जनसंख्या बराबर 25,000 तथा घटने के बाद जनसंख्या बराबर 24,500, इसलिए जनसंख्या में कमी बराबर प्रारंभिक जनसंख्या में से बाद की जनसंख्या घटा दीजिए, तो हो गया 25,000 ऋण 24,500 बराबर 500। इसलिए जनसंख्या में कमी का प्रतिशत तो हो जाएगा जनसंख्या में कमी बटा प्रारंभिक जनसंख्या गुणा 100, तो बराबर हो गया आपका 500 बट्टा 25,000 गुणा 100। देखिए 500 की 2 जीरो, इसकी 2 जीरो काट देते हैं, इसके साथ ही 250 की 1 जीरो और इसकी 1 जीरो काट दें। 5 से 25 कट जाता है 5 बार, 5 से 10 में भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 2%। तो इसका उत्तर आ गया 2%। तो जनसंख्या में कमी का जो प्रतिशत है, घटने का जो प्रतिशत है वो है 2%। अगला है, अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया, कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऐसा ये भी है, तो टोटल वृद्धि निकाले हम, बाद में जो इसका मूल्य बढ़कर हो गया उसमें से कार का प्रारंभिक मूल्य घटा दे तो वृद्धि निकल जाएगी, और उसके बाद प्रतिशत में बदलने के लिए कार के मूल्य में वृद्धि बट्टा कार का प्रारंभिक मूल्य गुणा 100, तो प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4, चूंकि कार का प्रारंभिक मूल्य 3,50,000 तथा वृद्धि के बाद कार का मूल्य बराबर 3,70,000 रुपया 3,70,000। इसलिए कार के मूल्य में वृद्धि, क्या बढ़ा कार का मूल्य, कार के मूल्य में वृद्धि बराबर 3,70,000 ऋण 3,50,000 बराबर हो गया 20,000। 20,000 रुपये की वृद्धि होगी, 350 से 370 हो गई। इसलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि
बट्टा प्रारंभिक मूल्य या क्रय मूल्य, प्रारंभिक मूल्य गुणा 100, तो कुल वृद्धि होगी 20,000 की, बट्टा कार का क्रय मूल्य था 3,50,000 गुणा 100। तो देखिए 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य। अब 5 7 35 और 20 पंचे 100, 5 से 35 और 100 काट दिया हमने, 20 दूनी 40/7 बराबर हो गया आपका 7 पंचे 35, भाग देते हैं। 7 पंचे 35, 5 शेष 50, 7 49, फिर 1 शेष 7 कम 7, ये भाग पूरी बार नहीं जाएगा तो इसको भिन्न के रूप में लिख दें। 7 पंचे 35, 5 सही 5/7%। तो ये कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हो गई, 5 सही 5/7%। प्रश्न नंबर 5 है, मैंने एक टीवी 10,000 में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले हम कार के क्रय टीवी के क्रय मूल्य का 20% करें तो उस पर लाभ निकल जाएगा, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो कार का विक्रय मूल्य टीवी का विक्रय मूल्य भी निकल आएगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, चूंकि टीवी का क्रय मूल्य बराबर 10,000 रुपया 10,000 तथा लाभ की दर बराबर 20%, इसलिए टीवी पर लाभ बराबर 10,000 गुणा 20/100, 20%, 10,000 का 20% है तो 100 की 2 शून्य और 10,000 की 2 शून्य काट दें, 100 से 20 को गुणा कर दें तो 20 के आगे 2 शून्य लगा दें, 2,000 रुपये का लाभ हो गया। इसलिए टीवी का विक्रय मूल्य बराबर टीवी का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10,000 धन 2,000 बराबर 12,000 रुपया। इसलिए उत्तर आ गया 12,000 रुपया। दैट्स ऑल। आज हम इतना ही देखेंगे।